नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर। सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा, जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुबह की सुर्खियां। नेपाल में बारिश के बाद बिहार में बाढ़, कोसी और गंडक समेत तमाम प्रमुख नदियां खतरे के निशान से बाहर। यूपी के कुशीनगर समेत कुछ इलाकों में भी बाढ़ जैसे हालात। नेपाल में अब तक 170 लोगों की मौत। हरियाणा में राहुल गांधी समेत कई नेताओं की आज रैली। नायब सिंह सैनी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हरियाणा टूरिज्म से पहले आरक्षण पर दे जवाब। उधर गठबंधन के लिए आज भी मायावती करेंगे प्रचार। वहीं फरीदाबाद से आप उम्मीदवार प्रवेश मेटल बीजेपी में शामिल। झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रैली से बढ़ा सियासी पारा। आज योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्व शर्मा समेत कई बड़े नेता हेमंत सोरेन सरकार पर बोलेंगे हमला। तिरुपति प्रसाद मामले में एसआईटी की जांच तेज। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में दायर याचिकाओं पर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी की जांच कराने की है मांग। कोलकाता रेप मर्डर केस की जांच कर रही सीबीआई आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट। अभी तक कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल सहित 3 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। और यमन में हूती विद्रोहियों पर इजरायली हमले के बाद नए घटनाक्रम। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने विपक्षी नेता को सरकार में किया शामिल। तो बाइडेन ने मध्य पूर्व में युद्ध से बचने की दी सलाह, कहा नेतन्याहू से करेंगे बात। तो ये थी सुबह की अहम सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। यहां कोसी और गंडक समेत लगभग सभी प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालांकि कल शाम से यहां नदियों में उफान में कमी आई है। दरअसल नेपाल में बारिश की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है। तो वहीं केंद्र सरकार ने बाढ़ के संकट से निपटने के लिए बिहार सरकार को हर संभव सहायता का भी आश्वासन दिया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज पटना में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 11 टीमें तैनात की गई हैं। और वहीं बात अगर पड़ोसी देश नेपाल की करें तो वहां बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 170 हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं। सभी सुरक्षा एजेंसियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान जारी है। शुक्रवार से पूर्वी और मध्य नेपाल के बड़े हिस्से जलमग्न हो गए हैं। वहीं भूस्खलन के कारण शनिवार से ही राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित है और सैकड़ों लोग विभिन्न राजमार्गों पर फंसे हुए हैं। वहीं लगातार बारिश के कारण कुछ नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को भी पार कर चुका है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश के कई भागों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इससे कई राजमार्ग और सड़कें भी बाधित हो गई हैं। सैकड़ों घर और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे सैकड़ों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। तो वहीं सड़कों के बाधित होने की वजह से हजारों यात्री अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब हरियाणा की, जहां कांग्रेस का दुर्ग मजबूत करने और भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने के लिए आज राहुल गांधी एक के बाद एक रैली करने वाले हैं। नारायणगढ़ में जनसभा के बाद राहुल गांधी की चुनावी यात्रा शुरू होगी। कांग्रेस नेता 3 जिलों अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र की 6 विधानसभाओं को कवर करेंगे। यात्रा के अंतिम पड़ाव में राहुल गांधी थानेसर में जनसभा करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील करेंगे। राहुल गांधी की चुनावी रैली में पूर्व सीएम हुड्डा, उदय भान और कुमारी शैलजा भी शामिल होंगी। तो वहीं राहुल के हरियाणा दौरे से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीधा निशाना साधा। साथ ही आरक्षण को लेकर राहुल गांधी के दावों को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बताएं कि उनकी सरकार में पर्ची खर्ची से क्यों नौकरी मिलती थी।
वहीं नायब सिंह सैनी से राहुल गांधी उनकी सरकार के दौरान हरियाणा के किसानों को 2 से 5 रुपए के चेक देने को लेकर स्टैंड क्लियर करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि हिमाचल पर राहुल गांधी से जवाब मांगा है। उन्होंने हिमाचल की खराब अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदारी तय करने की बात कही है। वहीं हरियाणा के दंगल में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी काफी सक्रिय हैं। मायावती हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं और इसी कड़ी में आज वो हरियाणा के करनाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोकदल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही हरियाणा में इस बार 5 बड़े राजनीतिक दल चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी कमान संभाली हुई है और इसी बीच आम आदमी पार्टी को चुनावों से पहले झटका भी लगा है। फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रवेश मैटल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के मतदान के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। प्रदेश में शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से मतदान सुनिश्चित कराने के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस चरण में कल 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान कराए जाएंगे। इनमें से 16 सीटें कश्मीर संभाग में हैं और 24 जम्मू संभाग में हैं। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान कल शाम संपन्न हो गया और साथ ही इस चरण में 39,18,000 से ज्यादा मतदाता 415 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि मतदान कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। तो वहीं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में कराए गए हैं। पहले चरण में 61% से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया, जबकि दूसरे चरण में 56% मतदान दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की मतगणना 8 अक्टूबर को हरियाणा के साथ ही होगी। और आगे बढ़ते हुए बात अब झारखंड की करते हैं, जहां आज भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा रैली में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता आज हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोलेंगे। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंत बिस्व शर्मा टाटी सिल्वे में और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी पश्चिम सिंहभूम में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दुमका में परिवर्तन यात्रा कर राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधेंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम मामले में नतीजे तक पहुंचने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी जांच अब तेज कर दी है। गुंटूर के आईजी के नेतृत्व में काम कर रही एसआईटी कल इस सिलसिले में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टीटीडी के कार्यकारी अधिकारी जे श्यामला राव के घर भी पहुंची। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी ने तिरुपति बालाजी मंदिर जाकर निरीक्षण कर लोगों से बातचीत की है। हाल ही में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि मंदिर का प्रसाद बनाने में प्रयोग किए गए घी में पशु की चर्बी मिलाई जा रही है, जिसके बाद से पूर्ववर्ती जगनमोहन रेड्डी बैकफुट पर है। बीजेपी समेत तमाम साधु संत और आम लोगों में इस मिलावट के कारण गुस्सा भी देखा जा रहा है। वहीं तिरुपति देवस्थानम मंदिर के लड्डुओं में कथित पशुओं की चर्बी मिलाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने याचिका दाखिल की है। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों की जांच की मांग की गई है। वहीं वाईवी सुब्बा रेड्डी ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के अधीन स्वतंत्र जांच समिति बनाकर इन आरोपों की जांच कराए जाने की मांग की है। इसी बीच मामले में गठित एसआईटी ने भी अपनी जांच तेज कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात अब पश्चिम बंगाल की, जहां जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने कोलकाता में मशाल रैली निकाली। आरजीकर में डॉक्टर के साथ रेप मर्डर केस के बाद
सागर दत्ता मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट को लेकर अब इनका गुस्सा और भड़क गया है। न्याय की मांग को लेकर डॉक्टरों ने 2 अक्टूबर को एक विशाल रैली आयोजित करने की भी घोषणा की है। साथ ही कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा, जहां सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले की सुनवाई कर रहा है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू करेगी। अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पूर्व प्रतिद्वंदी गिदोन सार को अपने मंत्रिमंडल का सदस्य नियुक्त किया है। उनके इस कदम से नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन का विस्तार होगा और इजरायली नेता को पद पर बने रहने में भी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान गिदोन सार की काबिलियत की तारीफ की। तो वहीं गिदोन सार ने भी इजराइल में एकता के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वर्तमान में देश, इसकी सरकार और इसकी एकता को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। वहीं मध्य पूर्व में चल रहे तनाव को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने की योजना बनाई है। उनका मानना है कि मध्य पूर्व में पूर्ण युद्ध से बचना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने इस बारे में जानकारी नहीं दी कि वो इजरायली पीएम नेतन्याहू से इस संबंध में बात कब करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को लेबनान की राजधानी बैरूत में इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरुल्लाह मारा गया था। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी मनीषा और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।